बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलखैर फूड सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, दस्तरखान को सजाने वाली। शामी कबाब जो हम बनाएंगे वो बड़े गोश्त के हैं। बड़ा गोश्त जो हमने वो हड्डी वाला हमने कीमा करवाया, हाथ वाला करवाया, मशीन का नहीं है। और आधा किलो हमारा कीमा है हड्डी वाला, और आधा किलो के करीब हमारी दाल है। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगी हस्बे ज़ायक़ा। इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी इस्तेमाल करनी है और साथ में ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और देगी मसाला। और इंशाल्लाह हमारी जो शामी है वो तैयार हो जाएंगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। आपने हमारी वीडियो जो मुकम्मल देखनी है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो कीमा है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। क्योंकि चिकन होता है तो चिकन के साथ ही हमारी जो दाल थी वो भी शामिल कर देनी थी, और हमारा जो चिकन था वो गल जाना था। ये हाथ का कीमा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पहले पका लेना है। उसके बाद इसमें हम दाल शामिल करेंगे ताकि जो कीमा हमारा वो भी अच्छे से गल जाए और दाल भी हमारी जो इसके साथ ही वो भी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हमने कीमे को पका लेना है पहले, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, पानी जो इसका कीमे का था वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने पानी डालना है जिससे हमारी दाल भी गल जाए और कीमा भी। बिस्मिल्लाह। चले जो पानी जो इसमें हमने डाल दिया अब बॉयल होने तक छोड़ते हैं। साथ ही इसमें दाल और बाकी के मसाले शामिल करेंगे। चले जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें हमने दाल है वो शामिल कर लेनी है। साथ ही इसके हमने मसाले डाल देने। पानी हमने इतना डालना है कि दाल जो हमारी वो गल जाए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले अदरक लहसुन डाल देंगे। इसके साथ ही हमने लाल मिर्च पाउडर डाल देना और इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी हल्दी रखिए, ये जाएगी। अब इसको हमने अच्छे से पका लेना है। और जो ज़ीरा है, गरम मसाला है देगी, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जी, दाल जो हमारी है वो तकरीबन गल चुकी है। इसमें नमक भी थोड़ा कम था, वो भी मैंने और डाल दिया है। और अब इसमें हमने डाल देना ज़ीरा और साथ ही इसमें हमने गरम मसाला डाल देना। दाल में जब थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो हमें चूल्हा जो इसका अभी बंद करना। अभी थोड़ी देर और पका लेते हैं, अभी पानी है इसमें। चले जी, दाल का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने चूल्हा जो बंद कर देना है। दाल हमारी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रखनी है ताकि जो हमारी टिक्कियाँ शामी हैं वो भी हमारी जो सॉफ्ट ही तैयार हों। चले जी, चूल्हा जो हम अब बंद करने लगे हैं और साथ ही इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। चलो जी, दाल जो हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हमने मिट्टी के कुंडे से अच्छी तरह बारीक कर लेना है। कीमा और दाल जो है बिल्कुल
एक जान होनी चाहिए, और फिर हमारी जो शामियाँ वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी। चले जी, दाल जो कीमा और दाल है हमारी वो बिल्कुल बारीक हो चुकी है, बहुत ही नरम जो है वो दाल हमारी हुई है। इंशाल्लाह टिक्कियाँ भी हमारी बहुत अच्छी तैयार होंगी। चलें जी, इस तरह हमने छोटे छोटे बोल बना के और टिक्कियाँ जो है हमने तैयार कर लेनी है। इस तरह की टिक्कियाँ हमने तैयार कर लेनी है सारी, एक एक करके। चलें जी, टिक्कियाँ जो हमने सारी तैयार कर ली हैं, अब हम इसको घी में फ्राई करेंगे। एक अंडा ले लेंगे, अच्छी तरह फेंट लेंगे और उसको हमने घी में अब फ्राई करनी है। चलें जी, घी जो हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर और गर्म हो ले, फिर इसमें हमने टिक्कियाँ फ्राई करनी है। चूल्हे की आंच जो हमने हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे हमने टिक्कियाँ जो नहीं फ्राई करनी, उससे हमारी टिक्कियों का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह हमने सारी जो टिक्कियाँ वो फ्राई कर लेनी है। चलें जी, आज की जो हमारी शामी टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बड़े गोश्त से जो बनी है, इससे ज़ायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमारी वीडियो को आगे शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।